इमरान खान के लॉन्ग मार्च से एक रोज पहले इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रात गए पुलिस का क्रैकडाउन। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के घरों पर छापे मारे गए। दर्जनों कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने गार्डन टाउन लाहौर में पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर के घर पर छापा मारा तो वहां यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमा पहले से मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पुलिस रवैये के खिलाफ धरना दिया। पीटीआई कारकुनान का हमाद अजहर की रिहाइश के बाहर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत, उस्मान डार, फिरदौस आशिक अवान, सादिया सुहेल समेत कई रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे गए। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा अंजुम शहजाद तनोली के घर पर पुलिस पहुंची लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। पीटीआई का दावा है कि सिर्फ लाहौर से अब तक 73 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने का फैसला। कराची में सिंध पुलिस के तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के घरों पर छापे। अरसलान ताज, बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी और शाहनवाज जदून के घर जा पहुंचे। सोहराब गोड से रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान महसूद गिरफ्तार। अरसलान ताज ने छापे की मजम्मत की और कहा कि पीटीआई के कारकुनों का कसूर क्या है जो वारंट और मुकदमों के बगैर घरों में पुलिस दाखिल हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद ने कहा, लाहौर से रवानगी के लिए हमाद अजहर के घर फाइनल मीटिंग थी। पार्टी की लाहौर की लीडरशिप इकट्ठी थी। इतने में पुलिस आ गई। घर के स्टोर में छुपकर आधा घंटा वो बैठे रहे। हमाद अजहर ने कहा कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। पुलिस बगैर किसी वारंट के घर में घुसी और तोड़फोड़ की। ये बुज़दिल हुकूमत का बुज़दिलाना कदम था। पीटीआई के रुकने पंजाब असम्बली राजा बशारत की भी अपने घर में छापे की मजम्मत। यास्मीन राशिद का चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राब्ता। पुलिस क्रैकडाउन पर एहतजाज, कहा हम अरकान असम्बली हैं, पुलिस किस कानून और किस जुर्म में हमें गिरफ्तार करने के लिए क्रैकडाउन कर रही है। रुकने पंजाब असम्बली सादिया सुहेल ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले घर की तलाशी के बाद जाते हुए उनकी सरकारी गाड़ी भी ले गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई कारकुन और क़यादत के घरों पर छापों से नून लीग का चेहरा फिर आया हो गया। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आती है उसकी ये फाशिस्ट फितरत जाहिर हो जाती है। एक बयान में इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज तमाम शहरियों का हक है। पीटीआई की हुकूमत ने नून लीग, पीपीपी और जेयूआई के मार्च नहीं रोके, ना क्रैकडाउन किया था। घरों पर क्रैकडाउन हुकूमत के हैंडलर्स से मुताल्लिक भी संजीदा सवालात उठा रहे हैं। अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान, कहा शरपसंद जत्थे पहले ही गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके। ऐसे तखरीबकारों का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बाहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली मूसा गिलानी का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल, कहा मुझे और मेरे भाई को मुल्तान जलसे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुरअमन मार्च के जमहूरी हक का दिफा करूंगा लेकिन आपका झूठ नहीं सुनूंगा। लोगों को तकसीम करना, नफरत फैलाना, गालियां देना बंद करें। झूठ पर कायम बयानियां जल्द खत्म हो जाएगा। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस के छापे के दौरान एक मकान की छत से फायरिंग, कांस्टेबल शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकार कमाल अहमद को सीने पर गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया जहां वो जांबर न हो सका। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने कहा कि छापे के दौरान साजिद नामी शख्स के घर की छत से किसी ने फायर किया। फायरिंग के इल्जाम में साजिद और उसका बेटा गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शहीद एहलकार को खिराज अकीदत। पुलिस को कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
इस्लामाबाद का रेड जोन कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। डी चौक भी सील। पीटीआई धरने पर 22,000 एहलकार लगाने का फैसला। रेंजर्स के 4,000, पंजाब कांस्टेबलरी के 8,000, एंटी राइट फोर्स के 2,000 और सिंध पुलिस के 2,000 एहलकार इस्लामाबाद तलब। 500 खवातीन एहलकार ड्यूटी पर होंगी। 100 कैदी वैने, आंसू गैस के 15,000 शेल तैयार। सेक्रेटरी दाखिला की जेर सदारत इजलास में पीटीआई रहनुमाओं की मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत अमन आम्मा से मुतालिक इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीटीआई मार्च और दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत आज के लिए मुकर्रर कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जानिब से छापों की मजम्मत। कहा, सियासी कारकुनों को घर में दाखिल होकर गिरफ्तार किया जा रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जो अफसरान भी सियासी किरदार अदा करेंगे, नताइज का सामना करना होगा। इस्लामाबाद में मेरे घर की निगरानी की जा रही है और छापे की प्लानिंग है। हालात के पेश नज़र मैंने घर छोड़ दिया है और अब जहलम पहुंचूंगा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद बनाया जा रहा है, सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। एजाज चौधरी ने कहा, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, कारकुनान महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। उस्मान डार ने कहा, हुकूमत घबरा गई है और इस घबराहट में घरों पर छापे मार रही है। रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक अलामा ताहिर उल कादरी का इमरान खान के मार्च से इजहार लाताल्लुकी। कहा, तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में सानेहा मॉडल टाउन मुतासिरीन के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी सर्दमहरी का मुजाहरा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इनकी जंग हम नहीं लड़ सकते। कारकुन खामोश रहें, हमारे कारकुन किसी के एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात और दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र सिंध हुकूमत का सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद सिंध भर में जल्द से जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। कराची में के इलेक्ट्रिक के दावे बेकार। 6 से 12 घंटे बिजली गायब। माइकोलाची रोड पर शहरियों का गैर इलानी लोड शेडिंग के खिलाफ रात भर एहतजाज। सिंध के दीगर इलाकों में भी शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग कम न हो सकी। पंजाब के देही इलाकों में 14 घंटे और बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक लोड शेडिंग। मुस्लिम लीग नून ने असम्बलियों की 2, 4, 5, 10 दिन में तहलील का फैसला कर लिया था, मगर फिर सोचकर फैसला तब्दील कर लिया कि यह फैसला इमरान खान के धरने से नथी हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि जल्द इलेक्शन के फैसले से इत्तेहादी मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने हमें भी ये फैसला बदलने पर आमादा किया। नवाज शरीफ ने उन्हें पिछले धरने में आने दिया। अब श्रीनगर हाईवे पर धरने की जगह का तयन हो चुका है। अगर रियासत की रिट को चैलेंज किया गया तो कानून के मुताबिक रियासत का रद्द अमल आएगा। उन्हें आने दें, फिर हमारी फैसला साजी भी आप देख लेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 12.25% से बढ़कर 13.75% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट में आइंदा 1.5 माह के लिए इजाफा किया गया। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि शरह सूद बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद में 1.5% इजाफा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम और वजीर खारजा से नोटिस लेने और शरह सूद कम करने का मुतालबा। कहा कि जिस शरह सूद में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी, बरामदात बुरी तरह मुतासिर होंगी, मईशत तबाह हो जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की भी तनकीद। एक बयान में कहा कि अजनास के बायस होने वाली महंगाई को रोकने में शरह सूद बढ़ाने से मदद मिलेगी। इससे स्मगलिंग को फायदा होगा। मुज़ाकरात के बाद IMF मुस्बत बयान दे सकता है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने कहा,
तवानाई सब्सिडी खत्म करने पर दो फरीक बेहतरीन हल पर बात कर रहे हैं। माली साल 2023 का बजट मुज़ाकरात में शामिल किया गया है। दोहा मिशन के बाद मुज़ाकरात का चंद रोज या हफ्तों तूल पकड़ना धचका नहीं होगा। हैदराबाद की तारीख में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 किलो आटे का बैग 40 रुपए इजाफे के बाद 840 रुपए का हो गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद सिपाही 20 साला जहूर खान का ताल्लुक लोअर धीर और शहीद सिपाही 23 साला रहीम गुल एबटाबाद का मकीन था। मीर अली में दहशतगर्दों के हमले की वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से शदीद मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही जहूर और सिपाही रहीम गुल को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। जनरल बाजवा का शाह सलमान की सेहतयाबी के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का पैगाम। सऊदी वली अहद का खैर सगाली के जज्बात पर जनरल कमर जावेद बाजवा से इजहार तशक्कुर। गुफ्तगू के दौरान पाक सऊदी अस्करी शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाने की मुबैना बात करने वाले नायब अमरीकी वजीर खारिजा को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी TV को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, अमरीकी नायब वजीर खारिजा की बात पाकिस्तान के मामलात में खुली दखल अंदाजी थी। उन्होंने कहा कि गैर मकबूल हुकूमत आती है तो लोगों का गुस्सा अमरीका की तरफ जाता है। इमरान खान ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। बाइडन के आते ही और अफगान इनखला के बायस अमरीकी इंतजामिया ने उनसे राब्ता नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि वो अगले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उनकी जमात मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मरियम नवाज का इमरान खान के अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू पर रद्द अमल। कहा, अब इमरान खान अमरीकी हुकूमत से भी इस्तीफा मांगेगा, फिर व्हाइट हाउस के सामने धरना देगा। सोशल मीडिया को इंतशार फैलाने, फेक न्यूज़ और किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के रीजनल हेड की क़यादत में आने वाले वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं लेकिन आइन के मुनाफिक किसी पोस्ट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। काफ लीग के रहनुमा मोहनिस इलाही ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज को चैलेंज किया है कि वो मुस्ताफी हों और फिर किसी भी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़कर असेंबली में आ जाएं। वो इमरान खान की मिन्नत कर लेंगे कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दें। दूसरी जानिब राजा रियाज ने कहा कि ये लोग बड़े से बड़े उम्मीदवार को उनके मुकाबले पर ले आए, वो फैसलाबाद से ही इलेक्शन लड़ेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। ठट्ठा की KDA नहर में रिक्शा जा गिरा, 7 अफराद डूबकर जाम बहक हो गए। लाशें निकाल ली गईं, 3 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। जाम बहक होने वालों का ताल्लुक पेशावर और धाबीजी से था। पाकिस्तान में नए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर पाकिस्तान और अमरीका के अवाम के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान पहुंचकर खुशी महसूस कर रहा हूं। दुनिया भर में बढ़ता हुआ अदम मसावात इंतहाई हद तक नजरअंदाज किया जा रहा है। वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, मसाइल का जिम्मेदार अमीरों को ठहराया जाता है जो जमहूरियत को तक़वियत पहुँचाने वाले इक़दामात में नाकाम रहे हैं। बैनुल अक़वामी निज़ाम का अफगानिस्तान और यूक्रेन में इंसानी बहरान पर रद्द-ए-अमल इम्तियाजी है। पाकिस्तान जैसे मुतनव्वे मुल्क में पेचीदा मसाइल का हल सिर्फ जमहूरियत में है। हम माहौलियाती तौर पर तबाही के दहाने पर खड़े हैं। इसकी जिम्मेदारी मुश्तरका आलमी क़यादत पर आयद होती है। माहौलियाती बहरान से कमज़ोर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तेल और गैस पर इन्हिसार बतदरीज ख़त्म करने के सिवा कोई चारा नहीं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत यासिन मलिक की हक गोई से खौफजदा है। यासिन मलिक के खिलाफ मुकदमा गैर कानूनी और नाजायज़ है। पाकिस्तान यासिन मलिक और कश्मीरी क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को हर फोरम पर उठाएगा। भारत हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को सज़ा सुनाने का ऐलान कल कर सकता है। यासिन मलिक की बेटी की भी वालिद की रिहाई की अपील। पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स बीमारी फैलने का खदशा। कौमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों, एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की निगरानी के लिए हिदायत जारी। बरतानिया में मंकी पॉक्स के 36 नए केसेस रिपोर्ट, तादाद 57 हो गई। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है अब तक की मालूमात के मुताबिक मंकी पॉक्स इंसानी जान के लिए इतना मुहलिक नहीं। स्कॉटलैंड में भी मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि मंकी पॉक्स को कंट्रोल करना मुमकिन है। इस बात का सबूत नहीं कि वायरस में तब्दीली वाक़ई हुई है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं मंकी पॉक्स की सूरत हाल कोविड जैसी नहीं। पीपल्स बस सर्विस की मजीद 71 बसें चीन से कराची पहुंच गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा 69 बसें पहले ही कराची पहुंच चुकी हैं। आइंदा माह में पीपल्स बस सर्विस मंसूबा शुरू हो जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पासदारान इनकलाब के कर्नल सैयद खुदाई के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। कहा कर्नल खुदाई के कत्ल में आलमी अनासिर के मुलव्विस होने में कोई शुबा नहीं। तेहरान में पासदारान इनकलाब के कर्नल सैयद खुदाई को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मशहूर कोपहमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। शहरोज काशिफ ने नेपाल में 8,586 मीटर बुलंद कंचनजंगा चोटी को सर किया। शहरोज काशिफ ने अपनी कामयाबी पाक फौज के शोधा के नाम कर दी। जिला खैबर की वादिया तीरा में बागे अमन मेला जारी। रंगों से भरे लिबास पहने बच्चों ने टैबलोस पेश किए। इलाकाई रक्स पेश करके खूब दाद समेटी। मिलिट्री पुलिस के बाइक राइडर्स ने भी शानदार महारत का मुजाहरा किया। पैराग्लाइडिंग और पाराग्लाइडिंग के मुजाहरे ने शायकीन के दिल मोह लिए। बागे अमन मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, घुड़सवारी और रस्साकशी समेत दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। अमन मेला कल तक जारी रहेगा। और फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड सईद खान अलमारूफ रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। अजीम फनकार की खास मज़ाहिया अदाकारी देखने वालों के जहनों में आज भी ताज़ा।